ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नरेंद्र नाथ और गिरीश चंद्र के बीच तर्क हो रहा है। टॉपिक क्या है? विषय ईश्वर के अवतारवाद। और ये डिबेट का जो मीडिएटर, जो तर्क का जो बीच में समाधान करता है, स्वयं अवतार वरिष्ठ भगवान श्री रामकृष्ण। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिबेट सेशन जो कि भक्तों के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए अतीव गुरुत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन द प्रेजेंस ऑफ श्री रामकृष्ण हिमसेल्फ एज ए मीडिएटर। संशोधन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, ही इज पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट। निष्पक्ष होकर। अभी नरेंद्र नाथ जो बोल रहे हैं, ठाकुर उसको समर्थन कर रहे हैं। मेन डिफरेंस, जो प्रभेद क्या है? नरेंद्र नाथ नहीं मानते हैं, वेदांत का मत अनुसरण करके नहीं मानते हैं कि भगवान को अवतार होना संभव। अनंत अखंड ब्रह्मन को एक मानव शरीर में अपने को सीमित करके आविर्भाव होना असंभव है। इस एंटी रीजन, ये विचार संगत नहीं है। और वैराज गिरीश चंद्र कहते हैं युग युग में भगवान अवतार होके आए थे और अभी भी विराजमान है, सामने देख रहा हूँ। इसको अस्वीकार करना संभव नहीं है, तो प्रत्यक्ष है। हाउ कैन आई डिनाई द डायरेक्ट परसेप्शन? ये दोनों के बीच तर्क हो रहा है। तो रामचंद्र दत्त वो भक्त है, वो कहती है इसे वृथा तर्क कोई प्रयोजन नहीं, हमारा अच्छा नहीं लग रहा, मास्टर से संशोधन नहीं, विरक्त होकर इसकी ज़रूरत है। इट मस्ट बी अंडरस्टूड फर्स्ट बाय रीजनिंग। हमारी जो शिक्षा का जो प्रक्रिया है वह श्रवण मनन निध्यासन। पहले सुनना चाहिए, उसके बाद मनन करना चाहिए। हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि से उसको समझाना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद उसको अनुभूति में रूपांतरित करना चाहिए। तो सुनना भी ज़रूरत है और वक्तव्य अनुसार मनन करना भी ज़रूरत है। तो नरेंद्र कहते हैं ईश्वर मानव शरीर में आविर्भूत हो सकते हैं,
उनका अंश हाँ विद्युत हो सकते हैं, उनका शक्ति विकासित हो सकता है, लेकिन सबके भीतर होगा। खाली एक के भीतर होगा दूसरे के भीतर नहीं होगा, ये तो ठीक नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है। चुन चुन के कहाँ पर जो विज्ञान है सबके लिए सार्वजनीन है, उसमें तो कुछ सिलेक्शन रिजेक्शन नहीं हो सकता है। ठाकुर कहते हैं हाँ हाँ ये मेरा भी मत है, सबके भीतर ईश्वर विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत सम जगत, सबके भीतर ही भगवान का प्रकाश है, लेकिन शक्ति विशेष है। ये ठाकुर का संशोधन, समर्थन प्लस संशोधन। सबके भीतर है नरेंद्र नाथ को जो भाषा है, लेकिन उसमें शक्ति विशेष है, सबके भीतर समान रूप से विकसित नहीं है, किसी के भीतर ज़्यादा किसी के भीतर कम। ये जो संशय ये विद्यासागर का भी था, महाशय ईश्वर की काउ के बेशी शक्ति काउ के कम शक्ति दिए, किसी को ज़्यादा शक्ति दे दिया किसी को कम शक्ति दिया। तो ठाकुर उसको डायरेक्ट उत्तर नहीं देके एक प्रतिप्रश्न किया, अगर ये नहीं होता तो हम लोग तुम्हारा पास क्यों आए थे, तुम्हारा ये 2 सिंग निकला है, हैव यू ग्रोन ए पेयर ऑफ हॉर्न्स। अगर तुम्हारा भीतर ज़्यादा शक्ति नहीं है तो हम लोग क्यों आए हैं तुमको दर्शन करने के लिए। तो शक्ति विशेष मानना पड़ेगा, जो कि वेदांत में माना नहीं जाता है। तो ठाकुर ने इसलिए जब नरेंद्रनाथ को संशय था कि मृत्यु समय में जब अंतर्धान कर रहे हैं उसके पहले इस अवस्था में भी अगर ठाकुर कबूल कर दिए जो ही भगवान है, तब तो मैं मान लूँगा। इसके आगे परवर्ती परिवत्सन में ठाकुर कहते हैं तेरा अभी भी संशय है, जो राम थे जो कृष्ण थे वही इस शरीर में रामकृष्ण, लेकिन तुम्हारा वेदांत का मत अनुसार नहीं है। यही है बात, ये है वेदांत का मत। वेदांत मत क्या है, सबके भीतर ईश्वर है, राम कृष्ण सबके भीतर है, उस अर्थ से नहीं। यहाँ पर विशेष प्रकाश है, यू कैन नॉट इक्वेट। ये बात समझने की बात है। तो ठाकुर इसको समर्थन करके संशोधन कर रहे हैं कि ईश्वर जो नर शरीर धारण करके आते उसके भीतर अधिक शक्ति होता है, उसको परित्राण, जीव को परित्राण करने का क्षमता होता है, वो औरों को माया का बंधन छेदन करने का शक्ति संपन्न होता है। तो ये ठाकुर ने संशोधन कर दिया। फिर गिरीश घोष उनको कह रहे हैं कि তুমি কেমন করে जानले যে তিনি আসতে পারেন না। ईश्वर का तो अशेष शक्ति है, एक के भीतर अगर पूर्ण प्रकाश करके आते हैं, ये जो संभव नहीं है तुम कैसे पता कर लिया। उनका शक्ति का तो शेष नहीं है। तब नरेंद्रनाथ कहते हैं नहीं, वो अवांग मनसो गोचरम, जो वेदांत का वाणी है, वाक्य मन का अतीत है। ठाकुर कहते हैं नहीं, वो शुद्ध बुद्धि एवं शुद्ध आत्मा का गोचर, ये साधारण मन से उनको जाना नहीं जाता है, वो बात पक्का है। इट इज़ ट्रू, ही कैनॉट बी नोन और सीन बाय दिस ऑर्डिनरी माइंड, क्योंकि अशुद्ध मौन है। लेकिन पवित्र मौन होने से, शुद्ध बुद्धि होने से, शुद्ध मन होने से वो शुद्ध आत्मा हो जाता है, उसमें आत्मा का प्रतिफलन होता है। तो ठाकुर कहते ऋषिगण वो शुद्ध बुद्धि एवं शुद्ध आत्मा से शुद्ध आत्मा को प्रत्यक्ष किया था। ठाकुर कह रहे हैं
तब वो भी प्रश्न होता है, ऋषिगण किया कि नहीं, कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, सुना जाता है, होता है। तो आपने जीवन में प्रत्यक्ष करके दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले ही वो ईश्वर को प्रत्यक्ष किया था और उस अवस्था में कुछ 2 एक बात भी बोला था। अर्थात आपने जीवन एवं वाणी से वो प्रमाणित कर रहे हैं। ये ठाकुर का अनूठा जो शिक्षा प्रक्रिया, he is explaining and demonstrating the truth in front of all at ease, सहज ढंग से। तो अभी यहाँ पर भी नरेंद्र नाथ बोल रहे हैं, तो नहीं अवाग मानस गोचरम, तो गिरीश घोष कहते हैं कि अगर वो मनुष्य रूप धारण करके सबको समझा नहीं देंगे तो हम लोग समझेगा कैसे। जो समझना, जो औरों को समझाने के लिए भगवान खुद अवतरण करते हैं। गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड। ये बहुत ही समझने का बात है, ये ध्यान से लक्ष्य करने का बात है। तो हम लोग तो समझ में नहीं पाते हैं, तो इसलिए भगवान मनुष्य शरीर धारण करके, हमारे जैसे शरीर धारण करके आते हैं, हमारे बीच में रहते हैं एवं दिखा देते हैं, देखो ऐसे करके तुम मुक्त हो सकते हो। अगर वो नहीं समझाएंगे तो हाउ कैन यू गेट फ्री। ये तो ब्लाइंड कैन नॉट लीड ए ब्लाइंड, अंधे नहीं बनिए माना जाता अंधा। तो व्हाट इज द वे आउट। सभी अंधा है, कोई तो दृष्टिवान व्यक्ति की जरूरत है, इसीलिए भगवान अवतरण करते हैं। अभी नरेंद्र नाथ बोल रहे हैं, देखिए कितना सूक्ष्म बुद्धि है ये। क्यों? वो अंतर्यामी रूपे सबको समझाएंगे, ये बात भी पक्का है। वो तो हृदय में विराजमान हैं, सबके हृदय में है, आप तो मान रहे हो, तो भीतर में बैठकर वो समझा देंगे। ठाकुर कहते हैं हाँ हाँ सही बताया, वो अंतर्यामी रूप से सबको समझाएंगे। यहाँ पर एक विशेष चिंतन है। अनेक आदमी कहते हैं ये बात ठीक से समझना उतना आसान नहीं है। तो ईश्वर को तो सबके भीतर है, वही समझा देंगे। गुरु का क्या आवश्यकता है? When God is present within our heart, तो why should I take refuge to another human being or someone else? स्वयं भगवान से जान लेंगे। भगवान तो अंतर्यामी रूपे हैं, वो हमको बतला देंगे, जिससे बतलाएंगे हम इसी करेंगे। तो एक्स्ट्रा गुरुकरण का क्या जरूरत है? वो तो अंतर्यामी रूप में है। इसका उत्तर है कि अंतर्यामी रूपी भगवान जो निर्देश देते हैं वो समझने के लिए हमारा मन बुद्धि प्रस्तुत नहीं है। ये अशुद्ध मन से, ये कलुषित मन से हम भगवान का वाणी समझ नहीं पाते हैं। वो तो बता रहे हैं, वो समझेगा कौन? इसलिए बाइबल में कहा गया है ओरिजिनल सिन। पहले से ही सबके भीतर एक अशुद्धि रह गया, अपूर्णता रह गया। पहले हम समझ में नहीं पाते थे जी बाइबल ओरिजिनल सिन क्यों कह रहे हैं, सब आदमी पापी है। हम लोग को तब विचार में कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम लोग सब आनंद के संतान है, ब्रह्म के संतान है, हम लोग सब शुद्ध अपाप विद्ध है, शुद्ध मुद्ध मुक्त स्वभाव, इट इज़ अवर नेचर। हाउ दे आर सेइंग ओरिजिनल सिन, ये समझने की बात है। मतलब पहले से ही हमारे भीतर अपूर्णता है, हम खुद अपना स्वरूप जानने के लिए असमर्थ है। वो जानने के लिए हमें
भगवान जीसस या कोई ऐसी भगवान का अवतार का ज़रूरत है। अगर भगवान यीशु रूप से आके हमें उद्धार कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल जो सीन है, पाप है, त्रुटि है, अपूर्णता है, वो तभी मिट पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे? जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवत गीता 7:14 सप्तम अध्याय 14 श्लोक, दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। दुरतिक्रम है हमारा जो माया है, मैं खुद रचना किया हूँ, ये दैवी है, अलौकिक है, गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है, ये कोई अतिक्रम करने के लिए समर्थ नहीं होगा। दुरतिक्रम ऑलमोस्ट अनसरमाउंटेबल। लेकिन उसके लिंक दिया है, निकालने का लिंक दे दिया, मामी वजह प्रबुद्धंते माया में तम तरंती थी। अगर हमारा शरण में आ जाए, किसके शरण में आए? अवतार का शरण में आ जाए, भगवान का शरण में आ जाए। भगवान के शरण में आने से वो अवतार रूप धारण करके हमें वहाँ से उद्धार कर देंगे, आश्वासन दे रहे हैं। नहीं तो तुम कर नहीं पाओगे। तो अंतर्यामी रूप जो है उसका तो सहारा लेने के लिए हमें अवतार के पास अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा। तो ये विचार हुआ। तो अभी इन लोग माना नहीं, दोनों महापंडित है। तो अभी तुमुल वितर्क शुरू हुआ, घोर तर्क शुरू हुआ, हीटेड डिस्कशन। हाँ, अंग्रेजी में लिखा है हीटेड डिस्कशन। तो अभी कौन क्या दार्शनिक बोल रहे हैं, हैमिल्टन क्या बोल रहे हैं, टिंडॉल क्या बोल रहे हैं, हक्सले क्या बोल रहे हैं, हार्बर्ट स्पेंसर क्या बोल रहे हैं, ये सब विभिन्न मतवाद नरेंद्रनाथ एक के बाद एक उल्लेख कर रहे हैं। गिरीश चंद्र घोष भी महापंडित है, वो भी इसका उत्तर दे रहे हैं। तुमुल वितर्क हो गया। अभी इसके बीच जो मीडिएटर क्या बोल रहे हैं, ठाकुर क्या बोल रहे हैं, आमार इगुनो भालो लागছে ना। ही इज़ नॉट अप्रिशिएटिंग दिस डिस्कशन। क्योंकि जब तर्क तत्वज्ञान विचार करने के बजाय अपना मत खड़ा करने के लिए तैयार हो जाए तो वो वितर्क हो जाता है। जैसे शंकराचार्य ने कहा है विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में 58, बाग बैखरी शब्द झरी शब्द व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्त न तो मुक्त। तो भाषा ज्ञान का नैपुण्य, शब्द प्रयोग का चातुरी एवं नाना प्रकार कौशल करके अपना वक्तव्य पेश करना, युक्ति तर्क दे के, इसे क्या होता है? विदुषाम, जो पंडितगण है उसका वैदुष्यम होता है, पांडित्य प्रकाश होता है। बाय दैट यू कैन गेट इंटेलेक्चुअल प्लेजर, स्कॉलास्टिक एप्रिसिएशन एंड एसोसिएटेड बेनिफिट्स। लेकिन तत्व ज्ञान उदार नहीं होगा, ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा, ईश्वर अनुभूति नहीं होगा। तर्क का उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर की अनुभूति। देखिए कितना सुंदर समाधान ठाकुर दे रहा है। एक महान तर्क का कैसे समाधान कर रहे हैं, और समाधान कैसे कर रहे हैं? आपने अनुभूति के बल पर। यह अनूठा है। He is not given any intellectual conclusion. He is giving a spiritual culmination of the debate. वो क्या बोल रहे हैं? मुझे ये सब पसंद नहीं हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ तिनी शवेचन, वे सब बना है, ये मेरा अनुभूति है, मैं देख रहा हूँ।
जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। आई एम सीइंग गॉड प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड अराउंड एवरीथिंग। ताओ बटे ताओ बटे, यह अनुभूति का बात है। पहले बताता, पहले नरेंद्र को बताए थे एकटी कथा, यो एकटी वो एकटी, अभी वो भी बात बता रहे हैं दूसरे डोर से, दूसरे अनुभूति का प्रांत से। वो भी है, ये भी है, तो दोनों ईश्वर है। और इसका समाधान को बोल रहे हैं, ये अखंड का अनुभूति है, अर्थात भगवान सबके भीतर एक ही हो जाते हैं, एक ही भगवान का विभिन्न प्रकाश हो जाता है। और बोल रहे हैं, मैं जब नरेंद्र को देखता हूँ तभी मेरा मन अखंड में विलीन हो जाता है। नरेंद्र को देखने से, क्योंकि पता चल जाता है नरेंद्र कहाँ के हैं। उसके ये मानव शरीर उनको दर्शन नहीं होता, उसके पीछे उनका जो बैकग्राउंड है वो अखंड का प्रतिनिधि है, ध्यान मग्न ऋषि है। देखने से उस प्रदेश में मेरा मन चला जाता है और मैं तल्लीन हो जाता हूँ, अनुभूति होता है। अभी गिरीश को बोल रहे हैं, तुम इसके बारे में क्या निर्णय किया? गिरीश तो बोल रहे हैं अवतार हैं, तो अवतार का जब अखंड में लीन हो जाता है तो उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। गिरीश तो सोच रहे हैं जब भगवान सीमित होके आते हैं वो सीमित भगवान जब अखंड में लीन हो जा रहा है, वो भी इसको अनुभूति है। इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है, बताओ? गिरीश हंसते हुए कह रहे हैं, मैं क्या सब कुछ समझ लिया? आप जिसे बोलना है इसके सिवाय मैं सब कुछ समझ लिया, एज इफ आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस। अब आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, अब मुझे क्यों पूछ रहे हैं? तो ठाकुर ये चीज़ के आगे द्वैत और विशिष्ट अद्वैत, इसका व्याख्यान भी कर रहे हैं। शंकराचार्य एवं रामानुजाचार्य मतवाद, उसको व्याख्यान भी कर रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। रविवार का अवसर है, आज जप यज्ञ चल रहे हैं। आप लोग ज़रूर अपने अपने निर्धारित समय पर भगवान का नाम स्मरण करते हुए ये विश्वव्यापी नाम यज्ञ में अंश लेंगे। और दुर्गा पूजा का तो प्राय, इसीलिए संध्या ऋतु के उपरांत देवी की आगमनी संगीत होगा, उसमें भी आप लोग स्वागत है। देवी का आवाहन संगीत गाते हुए हम लोग देवी जी का प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।